कर रहे थे। लालू प्रसाद के जन्मदिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप देखे होंगे। कहा जा रहा है कि ये अंबेडकर साहब का अपमान है। देखिए, मैं वो वीडियो को ध्यान से देखा हूँ और जो लालू जी का जो अभी स्थिति है, वो चूँकि बीमार रहते हैं और एक इतना बड़ा सामाजिक पुरोधा पे इस तरह का आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। क्योंकि आप चीज़ों को जब आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि लालू जी का 90 का जो पीरियड है उसको आप याद करिए। लालू जी जो है एक मसीहा बन के बैकवर्डों के उभरे और कहीं न कहीं वो राजनीतिक लड़ाई लड़े, हम लोगों को वो हक अधिकार दिए। आज हम लोग अगर माइक लेके बात कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन सब में हमारे पूर्वजों और लालू जी का संघर्ष है। और इतना जो है ऐसा नहीं है, वो कार्यकर्ता जो फ़ोटो दे रहा है उसकी गलती है, उसको पैर के पास नहीं देना चाहिए था, उनको हाथ में पकड़ाने की आवश्यकता थी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता हैं, हमारे परम पूज्य हैं। हमारा जो हक अधिकार संवैधानिक मिला है उसके लिए उन्होंने अपनी पूरा परिवार और पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो निश्चित तौर पर लालू जी का ऐसा कोई मंशा इसमें नहीं रहा है। वो कार्यकर्ता को समझ है नहीं आ पाया जो है जल्दी में कि कहाँ तस्वीर हमको देना चाहिए हाथ में। और लालू जी की स्थिति जो है ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव होके चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया। निश्चित तौर पर ये कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और आप किसी का आकलन किसी एक गलती से नहीं कर सकते। चलिए, ये बात हुई, आपने बात जो है स्पष्ट किया। लालू यादव आज भी बिहार नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जो खास करके हिंदी पट्टी का इलाका है, वहाँ आज भी राजनीति के केंद्र बने हुए हैं, जबकि सक्रिय राजनीति से दूर हैं, बीमार रह रहे हैं। इसके बाद भी आखिर क्या खासियत है उनमें? देखिए, लालू यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जो जमीनी नेता थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ रोके थे। आप समझिए कि जो पीरियड रहा होगा 90 का, चूँकि मैं भी एक राजनीतिक घराने से हूँ, तो जो हमारी दादी बताती थी, जो हमारे पिताजी बताते हैं, उस समय जो सामाजिक हालात थे, वो मतलब आप सुनेंगे तो आपका आत्मा काँप उठेगा, आप रो पड़ेंगे। इतना समाज बहिष्कृत था, इतना अपमानित था कि लोगों को अपने खटिया पर बैठने का अनुमति नहीं था। लोगों को अपना जो है बढ़िया भोजन जो है करने का अनुमति नहीं था। अच्छा नाम वो नहीं रख सकता था अपना। अगर वो अच्छा नाम रख लिया ना, तो जो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो आसपास जो दबंग लोग थे, जो समाज को कहीं ना कहीं दिशा विहीन करने वाले लोग थे, उनको अच्छा नाम रखने की अनुमति नहीं, उनको उनका नाम बिगाड़ देते थे। तो ये जो दंश पूरा जो देश झेल रहा था, जो बिहार झेल रहा था, उन संघर्षों को उन्होंने जिया है, उसके लिए लालू जी ने लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित तौर पर वो जो दौर देखे हैं और वो जो समाज को उन्होंने दिया है, तो वो योगदान के लिए लालू जी जाने जाते हैं। और राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कल नेता लालू जी थे, हर चीज़ का डिसीजन लालू जी लेते थे, आज उनके बेटे लेते हैं, उनके कई लोग मिल के लेते हैं। तो जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लालू जी हमारे पुरोधा रहे हैं और लालू जी का एक अपना इतिहास है, एक सामाजिक योगदान है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, उसको कम आंका नहीं जा सकता है। मतलब यही कहें कि लालू जी राजनीतिक रूप से एक मतलब उनका विचार जो रहा वो इस कदर हो गया है कि अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैचारिक रूप से इतना मजबूत हो गए हैं कि लोग उनको टारगेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लालू जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर में वो जो पार्टियां हैं, जिनसे हमारी जो फिरका प्रस्त पार्टियां हैं, वो खड़े होके आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो निश्चित तौर पर वो जो बैकवर्ड
जिनको जिनको उन्होंने बैकअप देने का काम किया है, वो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं, और ये देंगे, ये देते रहेंगे जब तक लालू जी का विचारधारा रहेगा, लालू जी रहेंगे। लालू जी के बाद भी जो जो समाज को मिला है, तो वो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन है, वो समाज उनको उस रूप में रिटर्न करेगा। राष्ट्रीय स्तर पे दो पार्टी है मूल रूप से, बीजेपी, कांग्रेस। भारत की राजनीति में इन दोनों का क्या स्थिति है अभी वर्तमान परिवेश में? अभी देखिए, जो देश के राजनीतिक हालात हैं उसमें आप कहेंगे तो इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जिसको आप ये कह सकते हैं, जिसका संचालन आरएसएस करती है, बीजेपी उसका पॉलिटिकल विंग है, और एक ऐसी विचारधारा है जो संविधान के मानने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो ये जो देश में, पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई है, ये दो विचारधाराओं में पूरी राजनीतिक दल बटी हुई है, पार्टियां बटी हुई हैं, और इसी दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष इस देश में चल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को संवैधानिक पृष्ठभूमि पर और बाबा साहब के विचारों के प्रति जोड़ के देखती है, अपने आप को जो है नेतृत्व कर्ता के रूप में प्रस्तापित कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो आरएसएस करना चाहती है, जो व्यक्ति के तौर पर विचारधारा को स्थापित करना चाहती है, ऊंच नीच की भावना को जो है स्थापित करना चाहती है, और कहीं ना कहीं जो संविधान में जो हमारा जो आर्टिकल हमको अधिकार देता है, वो उन सब चीज़ों को वो इग्नोर करके जो हमारी जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको वो थोपना चाहती है, और उसको जो है निरंतरता के साथ धार्मिक उन्माद को बढ़ाकर जो है मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुस्लिम करके, जो गाय गोबर करके वो चाहती है कि उस चीज़ को चलाए। तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा के काउंटर में हमारे बहुजन समाज की जो पार्टी है वो खड़ी है। और अभी जो वर्तमान हालात मैं देख रहा हूँ, जो कांग्रेस ने एक्शन लिया है, जो बाबा साहब को जो तस्वीर को आत्मसात करके चल रही है और वो संविधान बचाने की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो संवैधानिक स्तर के जो लोग हैं, जो संविधानवादी हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका झुकाव जो है कांग्रेस के प्रति जो है पिछले 2-3-4 महीनों में हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जो विचारधारा है उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। और अब देखिए आगे आने वाले चुनाव में कैसी परिस्थिति खड़ी होती है और कौन से लोग जो है किधर होते हैं और कितना हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यही दो विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ भाजपा जो आरएसएस की विचारधारा को लेकर चल रही है, हिंदूवादी विचारधारा को लेकर चल रही है, गैर बराबरी की विचारधारा को लेकर चल रही है, तो दूसरे तरफ हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां और कांग्रेस एक तरफ जो है खड़ा दिखती है।